तो यहाँ देखिए कि व्हाट आर द ग्रुप दैट आर इन्वॉल्व इन द एनजीपी, वो हमें याद रखना है। तो एनजीपी में ये नेबरिंग ग्रुप है, वो ग्रुप क्या होगा वो हमें देखना है कि कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो और उसके बाद जब हम नेबरिंग ग्रुप की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, वो लोन पेयर हो सकता है। लोन पेयर क्या है, मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेबरिंग ग्रुप्स होते हैं, जो क्या होते हैं। और नेबरिंग ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि 1-2 पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो दूसरा उसके जस्ट बाजू में क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और यहाँ पे अब ये पहला सिस्टम है, ठीक है। सेकंड, अगर हम सेकंड सिस्टम की बात करते हैं तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समझो कोई लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, तो उसके जस्ट बाजू में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिंग क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रेन होता है यहाँ पे, तो ये जो एट बॉन्ड है वही क्या होता है, माइग्रेट हो जाता है। तो वही एक क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है जैसे। तो ये क्या, इसको इसमें एक्चुअली में आपको ये बहुत ही अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अभी इसके पहले आपने देखा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही टूट जाता है क्योंकि वो वीक होता है, और वो आसानी से क्या होता है यहाँ से क्या करता है, इंटरेक्ट कर सकता है यहाँ। तो ये रही बात किसकी, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। और उसके बाद हमें थर्ड कैटेगरी क्या है हमारा, थर्ड कैटेगरी में हम देखेंगे तो एसीटेट ग्रुप आएगा सपोज हमारे पास। तो आपने देखा होगा कि एक फेमस नेम रिएक्शन है प्रीवेस्ट एंड वुडवर्ड रिएक्शन, जिसमें आपको सिस एंड ट्रांस डायोल मिलता है। तो वहाँ पे भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये आपका जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन का वो भी क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर हम देखेंगे सीएसआर का ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं, जनरली वो ऑफनली क्या करते हैं, वो पूछ लेते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। अभी तो शायद से हाल ही में पूछा था इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझो ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, पाई जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो आपका बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो आया तो क्या करेगा, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो उसके पहले ही, उसके अटैक करने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल के ये इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, ठीक है। तो जो बाहर से जो आएगा, जैसे मान लो ये अटैक कर दे, तो जो बाहर से आएगा वो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर जो कि हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला हम लोगों ने कि एक बात तो आपको और बताना चाहता हूँ कि एंकीमेरिक असिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग एनजीपी बोलते हैं, ठीक है। तो एनजीपी और एंकीमेरिक असिस्टेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ए और बी दिया हुआ है। एक क्या है आपका अमाइन है, मतलब इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, देख लीजिए लोन पेयर है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। और यहाँ पे क्या है, बीआर है। बीआर मतलब बीआर क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। अभी आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए से अगर आपने डीएमएफ और सोडियम अजाइड, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किया तो हमें कौन सा मिलेगा, मतलब ए से हमें क्या मिलेगा, ए से हमें प्योर डी मिल जाएगा, ठीक है, या फिर बी से हमें प्योर सी मिल जाएगा, उसने ऐसा बोला है, ठीक है। तो ए से हमें डी कब मिलेगा, ए से डी कब मिलेगा, ए से हमें डी कब मिलेगा, जब मान लो सिर्फ क्या हो, SN2 रिएक्शन हो जाए सिर्फ, देखिए अब ध्यान से, तो ए से डी मिल जाएगा बराबर। बी से प्योर सी कब मिलेगा, बी से प्योर सी कब मिलेगा, जब हमारा बी से प्योर सी कब मिलने वाला है, जब हम इस पे क्या हो रहे हैं, SN2 रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात हो गई, दूसरी बात क्या होगी, ये रेसमिक, ये देखिए रेसमिक मिक्सचर, RAC का मतलब है रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक कॉमन इंटरमीडिएट होता है, तो ए से सी मिल रहा है क्या, वो देखना है हमें। तो ए से सिर्फ रेसमाइजेशन, मतलब ए का क्या है, ए से हमें सी मिलेगा, ठीक है, और उसका रेसमाइजेशन होगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी होगी, या फिर ये भी मिलेगा। तो वो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में पार्ट, वो आसानी से हमें वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो आप देखिए, अब इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कहीं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है,
तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका लिविंग ग्रुप का है, ठीक है, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें क्या मिलने वाली हमें, ठीक है, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें क्या मिलेगी, वो न्यूक्लियोफाइल का भी मिलने वाला है अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। और अगर मान लो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो क्या होगा, अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो क्या होगा, आपको सिंपल में जो है SN2 रिएक्शन होता है सिंपल। तो इस SN2 में आपको पता है कि जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारा चेंज कहाँ पे हुआ वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें साइक्लोहेक्सेन दिया है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी आपको साइक्लोहेक्सेन दिखे तो आपको क्या करना है, चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन बना देना है। तो चेयर कन्फर्मेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब पहला क्या बोला है उन लोगों ने, ए को बोला है कि ए से हमें सी, मतलब ए से हमें सी मिल रहा है क्या, वो चेक करते हैं पहले। तो ए को हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो ए को, ये क्या है आपका 1,2 क्या है, ट्रांस है। तो 1,2 ट्रांस है, इसका मतलब क्या होने वाला है कि दोनों के दोनों एक्सियल होंगे या फिर दोनों के दोनों इक्वेटोरियल होंगे। यही दो पॉसिबिलिटी हमें मिलने वाली, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ए को हमने क्या किया, दोनों को क्या रखा, एक्सियल इक्वेटोरियल पे रखा या फिर दोनों को हमने एक्सियल पे रखा। तो जब एक्सियल पे रखा तो क्या होगा, देखिए जब एक्सियल पे रखा तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों ट्रांस हो गए। ट्रांस हो गए तो अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, BR लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा तो आपको एक कॉमन इंटरमीडिएट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक ये इंटरमीडिएट मिलने वाला है। अब ये इंटरमीडिएट कैसा दिख रहा है आपको, ये देखिए जरा। अब ये इंटरमीडिएट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जब इंटरमीडिएट दिखेगा ऐसा तो आप क्या करोगे, उसको उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे एजाइड से। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो जब भी दो पॉसिबिलिटी हमें मिले तो हमेशा याद रखिए वहाँ पे रेसमाइजेशन होगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, एक RS जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब मिरर इमेज मिलने वाला है हमें। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 50% क्या मिलेगा ये, 50% ये मिलने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, इसका मतलब रेसमाइजेशन होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, ये आपका रेसमाइजेशन करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या करने वाला है, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन में क्या होता है, आपको क्या क्या मिलता है, रेसमाइजेशन में आपको समझ में आ गया ना, ये क्या मिलेगा, देखो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बी की जब हम बात करते हैं, बी, अब बी को ले लीजिए। जब हम बी को लेंगे तो बी में क्या है, दोनों के दोनों सिस हैं। तो दोनों के दोनों सिस है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, वहाँ पे क्या होने वाला है आप बता सकते हैं आसानी से। वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो आप बताएं मुझे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, सिस, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सिस है, 1,2 क्या है आपका, 1,2 पोजीशन पे सिस कब बनता है, जब एक क्या हो, एक एक्सियल हो और एक इक्वेटोरियल हो, ठीक है। तो एक को मैंने एक्सियल पे रखा तो दूसरे को इक्वेटोरियल में रखना पड़ेगा। देख लीजिए मैंने एक्सियल पे रखा, एक को इक्वेटोरियल पे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप का पॉसिबिलिटी का चांस है क्या, नहीं, क्योंकि कहीं से भी आप करोगे आपको उसके ट्रांस में, इसके ट्रांस में कौन सा ग्रुप है, ये है, देख लीजिए, और इसके ट्रांस में क्या है ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो इस कंडीशन में बी में तो पहली बात तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने ही वाला नहीं है। इसके लिए क्या होगा आपका, ये क्या करेगा, रेसमाइजेशन नहीं देगा। तो जब इसका आप रिएक्शन करोगे तो उसमें कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो अब क्या होगा, सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल अजाइड से रिएक्शन कर दोगे। तो ये क्या है, इस BR का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो जस्ट चेंज होने वाला है। तो बी से आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ C मिलेगा, ठीक है। तो बी से आपको प्योर C मिलेगा। प्योर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मिलेगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए बस इसमें का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना था। इस क्वेश्चन से तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था उसी के ऊपर, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। उन लोगों ने ये दिया था कि ए है हमारे पास और बी है, ठीक है। उसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें क्या मिला। अब यहाँ पे भी एनजीपी की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए एनजीपी में क्या है, हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अब ये जो है वो थोड़ा रिमोट एनजीपी हो रहा है, मतलब बहुत दूर है, जस्ट बाजू में नहीं है। दूर भी अगर रहेगा तो भी क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो आप देखिए अब ये जो ग्रुप है OSO2PH, इसको भी बोलते हैं, ये आपका एक लिविंग ग्रुप होता है, मतलब SO3PH। तो हमें A से C मिलेगा या फिर A से D मिलेगा या B से C मिलेगा, ठीक है, या फिर A और B दोनों एक ही देंगे, वो हमें चेक करना है पहले।
तो सबसे पहले तो हम वही बात करना है कि पहले हमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो करने के बाद देखते हैं। तो दोनों में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है क्या, वो देखिए। यस, कि दोनों में के पास क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है और लिविंग ग्रुप भी है दोनों में, सेम टू सेम। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ए का क्या करते हैं, हम लोग ए हमने लिया है, ठीक है। ये हमारे पास ए है, आप देख सकते हैं ए है हमारे पास, ठीक है। तो ए को हमने क्या किया, ए का हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किया, तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी वाले को भी करेंगे, ये बी है हमारा, ठीक है। तो बी वाले को भी हम क्या करेंगे, उसका एनजीपी करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, या यहाँ पे दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन इंटरमीडिएट है। अगर कॉमन इंटरमीडिएट होता है तो आपको पता होगा कि आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, कॉमन इंटरमीडिएट है तो आपको प्रोडक्ट दो चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो कॉमन इंटरमीडिएट में इस रिएक्शन में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी कर सकता है कि यहाँ से भी कर सकता है। अगर जब ओपनिंग क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट हमारा, जब ओपनिंग यहाँ से होगा अगर मान लो, ठीक है, ओपनिंग अगर यहाँ से आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सी मिलेगा, ठीक है। अगर आप तो या एक बात आपका ये हो गया, अगर आप ओपनिंग क्या करते हो, ये वाला ओपनिंग करते हो मतलब हाइड्रोलिसिस से, मतलब वाटर से अटैक करते हो न्यूक्लियोफिल, तो ये वाला ओपन होगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो डी मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए आप ध्यान से कि इसमें से कौन सा मिलने वाला है। अब उन लोगों ने ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि पहली बात ए सी बी डी, वो मत देखिए, ए और बी दोनों के दोनों पहली बात तो कॉमन इंटरमीडिएट मिले, तो हमें ये दोनों को भूल जाना है, ठीक है। अब देखना है ए और बी गिव्स आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ डी, ऐसा है क्या, दोनों के दोनों आपको डी मिल रहा है क्या, डी मिल रहा है क्या दोनों से, और उसने बोला है कि आइडेंटिकल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब डी को आपको मिलेगा तो इक्वल प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कोई डिफरेंस है कि नहीं, यस यहाँ पे है, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इक्वल होने का चांसेस नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ डी मिल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा उसने क्वेश्चन बोला होता है कि डी क्या होगा, मेजर होगा या फिर माइनर होगा, ठीक है, तब हम बात करते थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, मेजर होगा आपका, ठीक है। मेजर और माइनर की जब हम बात करेंगे तब उसमें इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए आइडेंटिकल अमाउंट जो बोला है उसने, ये आंसर रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे ए और बी क्या बोला है, गिव्स डी, मतलब ये क्या होगा हमारा, सही है, ठीक है। डी तो मिल रहा है हमें, 100% डी मिल रहा है, क्योंकि डी मिल रहा है, ठीक है, डी मिल रहा है, बस हमें ये याद रखना है। लेकिन आइडेंटिकल बोला है तो ये तो रॉन्ग बोला उसने, ठीक है। तो ये CSIR का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो जो मैं बात कर रहा था आपको, आइडेंटिकल ये जो है का, अगर आइडेंटिकल मिलेगा कब, जब आपके पास दोनों के ग्रुप के पास क्या सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो, या तो कॉमन हो, तो यहाँ पे 1:1 रेशियो में मिलेगा प्रोडक्ट। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग से करते हैं। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, ये मैंने बनाया है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका बात, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की भी बात करेंगे थोड़ा। एलिमिनेशन, ये तो हम बात कर दिए एनजीपी की, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे भी हम करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ये देखिए आप, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, E1 और E2 का नाम सुना होगा आपने। तो E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो हम इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जब हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन, पहली बात क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमेशा E2 और E1 में डिफरेंस क्या होता है कि E1 और E2 में डिफरेंस क्या होता है कि E2 में एंटी क्या होता है, एंटी कोप्लेनार क्या होता है, अरेंजमेंट होता है बस, और E1 में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप याद कीजिए SN1 और SN2 का, ठीक है। SN1 में क्या होता है, आपका कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कार्बोकैटायन जैसा कुछ बनता है, तो वो चीज़ें आप याद रखिए बस, तो आपको एलिमिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं प्लेनार है, ठीक है। ये क्या है,
ये प्लेनर है लेकिन सिन प्लेनर है, एंटी प्लेनर नहीं है ये। को प्लेनर का मतलब सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन इसको एक प्लेन में होने का मतलब है कि इसको अपोजिट में एक ही प्लेन में होना चाहिए। उसका कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं कि एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन कितने टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो पहला है जो आपका जो सिन एलिमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जो CSIR नेट एग्जाम में। तो पहला है चुगेव एलिमिनेशन, जो जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जेंथेड एस्टर और उसका हम पायरोलाइसिस करते हैं। और कोप एलिमिनेशन होता है, एन ऑक्साइड एलिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। और सिलेनियम ऑक्साइड एलिमिनेशन भी होता है, जिसमें आपको ये ग्रुप अगर है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। और ऑर्गेनो पैलेडियम अगर में भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, उसको हेक रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद एसीटेट पायरोलाइसिस बोलते हैं। ये क्या है, सिमिलर टू चुगेव एलिमिनेशन, मतलब उसके जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए चुगेव एलिमिनेशन पहले देखते हैं। चुगेव एलिमिनेशन में होता क्या है, यहाँ पे अल्कोहल होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड एज अ बेस, और कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास का होता है, और मिथाइल आयोडाइड। ये रिएजेंट अगर आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे चुगेव एलिमिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखिए पहले क्या होगा, ये बेस क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। अब वो प्रोटॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा, O- बन जाएगा। O- किस पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और सल्फर का नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। एक सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर है ना, एक सल्फर पे नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे, और यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा फाइनली। इसी को तो बोलते हैं जेंथेट एस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंथेट एस्टर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जेंथेट एस्टर आपको मिल गया। अब जेंथेट एस्टर क्या है, अब इसको आप इसका ओरिएंटेशन करेंगे। आप कैसा, ऐसा ओरिएंटेशन करेंगे कि आपको जो सल्फर की तरफ क्या मिले, ये हाइड्रोजन मिले, ताकि ये क्या हो, आपका ये ग्रुप क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। मतलब डबल बॉन्ड आपको चाहिए, आपको अल्कीन को फॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही बात चुगेव एलिमिनेशन की। यहाँ पे एलिमिनेशन क्या है, ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, सिन है, मतलब इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। यहाँ पे E1 और E2 में हम जो बात कर रहे थे वो क्या था, E1 में हम और E2 में हमने क्या देखा था कि एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है। उसके बाद एन ऑक्साइड का भी देख लीजिए, एन ऑक्साइड का भी सिमिलर है। जस्ट ये वाले ग्रुप की जगह पे क्या आएगा, एन ऑक्साइड रहेगा यहाँ पे। और एन ऑक्साइड कैसे बनता है, जब हम अमाइंस, टर्शरी अमाइंस पे क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसमें भी क्या एन ऑक्साइड है, एन ऑक्साइड क्या करेगा, O- क्या करेगा, इस बाजू वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, उसको लेके और ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एन अमाइंस को मेटाक्लोरोपार्बेंजोइक एसिड के साथ करते हैं, तब ये एन ऑक्साइड मिलता है हमें। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब इसके बेस पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, डबल बॉन्ड आपको मिल गया। अब उसमें एन ऑक्साइड में क्या होता है, अगर आपके पास, ठीक है, ये देखिए, अगर आपके पास क्या है, 2 चॉइसेस है कि कहाँ से हाइड्रोजन आपको लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान अगर देखेंगे तो इस एन ऑक्साइड में क्या होता है, जहाँ पे आपका क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, ऐसा कुछ अगर मान लो अरेंजमेंट आया तो वो हमें देखना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको जो आपका इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड, वो क्या होता है, प्रीफर होता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहता है, इसके लिए ये उसके पास पहुँच नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे पहुँचना आसान होता है, इसके लिए यहाँ से आपका एलिमिनेशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सेजेफ प्रोडक्ट है और ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं फिनाइल सिलेनियम क्लोराइड बेस्ड जो होते हैं ऐसे रिएजेंट। अब ये देखो, ये हाल ही में गेट में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका समझो हमने क्या किया, कोई साइक्लोहेक्सेन है, हमने उसमें क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्म कर दिया। जब डबल बॉन्ड को फॉर्म किया है, ठीक है, अभी डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करना है वो उसके लिए ये रिएजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या लोगे, बेस लोगे। बेस क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे O-। अब O- किस पे अटैक करने वाले, सिलेनियम पे, ठीक है। यहाँ से O- होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक माइनस चार्ज मिलेगा, वो किस पे अटैक करेगा, सिलेनियम पे, और यहाँ से क्लोराइड निकल जाएगा। तो आपका ऐसा कुछ मिलेगा। अब उसके बाद क्या है, मेटाक्लोरोपार्बेंजोइक एसिड क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा सिलेनियम का। तो ऐसा ग्रुप अगर है तो आपको अभी भी देखा था हमने कि इस फॉर्म में रहेगा, सिन एलिमिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करोगे, इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है,
देखिए मैंने चेयर फॉर्म में ड्रॉ किया, तो ये ग्रुप इधर जा रहा है और एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है, तो दो सिन एलिमिनेशन किसके साथ होने वाला है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। इस हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। हेक कपलिंग क्या होती है, हेक में ये याद रखना है आपको, पैलेडियम क्या है, समझो ये कोई पैलेडियम क्या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स जैसा आपको दिख रहा है। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐड होता है। जब ऐड कहाँ पे होता है, जहाँ पे हेक में क्या होता है, डबल बॉन्ड में ऐड होगा पहली बात, और एडिशन कैसा होना है, सिस होने वाला है। तो अब देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को सेपरेट कीजिए बस यहाँ पे, मतलब ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको अगर आप देखोगे, अगर आपको सिंपल ऑर्गेनिक भी आती है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, ये पार्ट जाने वाला है, और इसके पास कौन जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट। तो आप देखते हो ये सिन क्या हुआ, एडिशन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, सिन एडिशन भी होता है और सिन एलिमिनेशन भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिन एडिशन तो आपको समझ में आएगा। अब सिन एलिमिनेशन क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, और अब हाइड्रोजन जाने वाला है यहाँ से, तो हाइड्रोजन तो इसके एंटी में है, तो हम इसको क्या करेंगे, बॉन्ड को रोटेट कर देंगे। बॉन्ड को रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपको ट्रांस मिलेगा, ठीक है। तो हैक कपलिंग में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है वो ट्रांस प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो लास्ट है आपका एसीटेट एलिमिनेशन। एसीटेट एलिमिनेशन में क्या मिलेंगे, एसीटेट ग्रुप रहना चाहिए बस। तो एसीटेट तो आपको पता है कि अल्कोहल और क्या है, एसिड का रिएक्शन करते हो तो एसीटेट ग्रुप मिल सकता है, एस्टर। अब उसका एलिमिनेशन करेंगे एट हाई टेम्परेचर पे, तो सिंपल जेंथेट जैसा आपको मैकेनिज्म फॉलो करना है यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात रही आपकी एसीटेट एलिमिनेशन की। अब सेड्जर्फ रूल और हॉफमैन रूल भी देख लेते हैं। सेड्जर्फ रूल क्या होता है कि सेड्जर्फ रूल में तो आपने देखा ही कि एलिमिनेशन ऐसा होता है जो जिससे क्या आपके लिए जिससे आपको क्या मिले कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, सेड्जर्फ रूल। मतलब अगर आप डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन हॉफमैन में अभी मैंने देखा था, तो इसमें जो स्टेबिलिटी है, ऑर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्रा ज़्यादा रहेगा सब्स्टिट्यूशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही आसान है। उसके बाद हॉफमैन का अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट नाउ, सेम प्रोसीजर वो आप देखिए, जैसे ये रिपीट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है ब्रेड्स रूल। हाँ, कभी भी मान लो कभी आपको बाईसाइक्लिक सिस्टम दिया है, ठीक है, कभी आपको बाईसाइक्लिक सिस्टम दिया हुआ है और उसमें वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है अगर, और कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर मान लो ब्रिज हेड कार्बन पे हो रहा है, ठीक है, बाई चांस आप बोले कि यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे कि आपके पास लिविंग ग्रुप है, और आप बोले कि यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाया मैंने, क्योंकि वहीं पे बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, बस वो याद रखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, ये चीज़ें जो होती है मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपको ब्रेड्स रूल को याद रखना है। कभी भी ऐसा कुछ अगर पॉसिबिलिटी आए तो आपको डबल बॉन्ड को फॉर्म नहीं करना है वहाँ पे, बस इतना याद रखिए। उसके बाद E1 और E2 का क्या होता है, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो E1 में क्या बताया मैंने कि E1 में आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कि E1 में क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, E1 को आपको किसके साथ देखना है, SN1 के। E1 में आपको क्या होता है कि E1 में आपके पास SN1 रिएक्शन जैसा होता है ना, SN1 में जैसा कार्बोकेटायन बनता है वैसे यहाँ पे भी बनता है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो अगर मान लो ऐसा बहुत ज़्यादा बेस क्या है, वहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कोई ऐसा कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप है और उसके बाजू में जो है पोलार प्रोटिक हमने क्या लिया, कोई सॉल्वेंट ले लिया, मतलब ऐसा कोई सॉल्वेंट लिया जो पोलार है और उसके बाद प्रोटॉन है, तो क्या होगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो क्या होगा, जब एक बार कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद क्या होगा, आपका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो यही होता है E1 मतलब आपको 2 स्टेप होने वाला है। जस्ट पहले ये कार्बोकेटायन बनता है जो क्या करेगा, आयन पेयर फॉर्म करेगा, आपको पता है जैसे SN1 में होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्राइड के, ठीक है। ये E1 होता है। और E2 में क्या होता है, E2 में साइमल्टेनियस होता है। E2 में क्या होता है, एक बार आपका बेस आएगा और हाइड्राइड क्या लेगा और
हाइड्राइड लेने के बाद यहाँ से अटैक करके लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 स्टेप में ही आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इसमें भी वही याद रखना है कि आपको वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना है। ठीक है, हम SN1 में क्या किया था, हमने SN1 में वीक, SN1 में और E1 में हम क्या ले रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या है, बेस है बस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे भी वही बात है कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, दैट इज बेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस दोनों में। चलते हैं अभी और पेरीप्लेनर अरेंजमेंट क्या होता है, वो पॉइंट्स क्या है वो याद रखना है हमें। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखना है हमें? पहला पॉइंट ये है कि आपके पास सिलेक्टिविटी क्या होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्टिविटी की बात करते हो सेजेस रूल से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि सेजेस रूल क्या बोलता है कि एलिमिनेशन क्या होना चाहिए, हाईली सब्स्टिट्यूशन ओलिफिन फॉर्म होना चाहिए सेजेस रूल से। उसके बाद अगर आप एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है, एंटी कोप्लेनर अरेंजमेंट है, तो उसमें भी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिया है ऐसा कुछ, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये दोनों क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, तब वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेट रूल आपको बताया मैंने कि ब्रेट रूल में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा